हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम एमएस ऑफिस के शॉर्टकट कीज डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है Ctrl+X। ये किस लिए काम में आती है? ये कट करने के लिए काम में आती है। ठीक है, ये तो बेसिक हैं, आप जनरली भी यूज में लेते होंगे कंप्यूटर में। X कट करने के काम में आती है, C कॉपी करने के, B पेस्ट करने के काम में आती है, वाई काम में आती है रीडो करने के, ठीक है, और जेड काम में आती है अंडू करने के। तो ये 5 तो बेसिक हैं जो कि आप रेगुलर भी काम में लेते होंगे अगर आपने थोड़ा भी कंप्यूटर यूज किया है तो। Ctrl+X चयनित वस्तु को कट करने के लिए, Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+V कट या कॉपी की वस्तु को पेस्ट करने के लिए, Ctrl+Y ये रीडू करने के लिए, यानी कि समाप्त किए गए कार्य को फिर से वापस लाने के लिए, Ctrl+Z ये अंडू करने के लिए, जैसे कोई कार्य कर दिया उसको पहले जैसा बनाने के लिए अंडू किया जाता है। Ctrl+B, बी से ही पता चल रहा है, बी किसका फर्स्ट लेटर है? बोल्ड का, तो बी बोल्ड। आपको एग्जाम में आए समझ जाना, बी का मतलब है बोल्ड करना। कोई चयनित शब्द है उसको बोल्ड करना, यानी कि बोल्ड आपने किया होगा, जैसे कि किसी को हाईलाइट करना, बोल्ड का मतलब हाईलाइट करना। Ctrl+U, यू काम में आता है अंडरलाइन करने के लिए। आई काम में आता है इटालिक फॉर्मेट में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये तो तीनों आपको नाम से याद रखना है। जैसे बोल्ड है, बोल्ड का पहला लेटर बी है, अंडरलाइन का पहला लेटर यू है, इटालिक फॉर्मेट का पहला लेटर आई है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। अब आता है Ctrl+, ये जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको भूलने के चांस हैं, लेकिन आप याद रखना Ctrl+All आपने दबाया होगा अगर आपने कंप्यूटर यूज किया होगा तो Ctrl+All, ऑल का मतलब है हम जो कुछ भी दिख रहा है हमारी स्क्रीन पर इसको सेलेक्ट करना। तो सबको सेलेक्ट करने के लिए हम Ctrl+All दबाते हैं। ऑल का पहला लेटर ए है। Ctrl+N, एन का मतलब न्यू डॉक्यूमेंट खोलना, तो न्यू का पहला लेटर एन है, तो यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट खोलना। Ctrl+O, ओ का मतलब है ओल्ड डॉक्यूमेंट खोलना, पुराना डॉक्यूमेंट खोलना। Ctrl+W, W का मतलब क्या है? क्लोज करना, डॉक्यूमेंट को बंद करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। Ctrl+W, W का मतलब है डॉक्यूमेंट को क्लोज करना। Ctrl+S, एस का मतलब आपको पता ही होगा, सेव करना, जहाँ एस दिख जाए मतलब सेव करना है डॉक्यूमेंट। Ctrl+F, एफ किसका है? फर्स्ट लेटर फाइंड का, मतलब किसी टेक्स्ट को अगर खोजना है आपको तो Ctrl+F दबाना होगा आपको। ठीक है, इसके बाद है Ctrl+H, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको भूलना नहीं है। Ctrl+H किस लिए काम में आता है? रिप्लेस करने के लिए काम में आता है। किसी भी टेक्स्ट को यदि रिप्लेस करना है तो Ctrl+H काम में आएगा। ये आपके भूलने के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए आप इसको लिख लेना Ctrl+H। Ctrl+G, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, H और G। H का मतलब है रिप्लेस करना और G का मतलब है किसी नंबर पेज पर जाना। जैसे कि आपको 10 पेज हैं, आपको 5वें नंबर पर जाना है तो Ctrl+G आपको दबाना होगा। Ctrl+P, ये प्रिंट डायलॉग को खोलता है। Ctrl+L, L का मतलब है लेफ्ट अलाइन और R का मतलब है राइट अलाइन। ठीक है, एक और अलाइन आता है ई, ई का मतलब आ जाएगा सेंटर अलाइन। 3 टाइप के अलाइन हो गए, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन करना है आपको तो Ctrl+E दबाना पड़ेगा। ठीक है, Ctrl+R राइट अलाइन, Ctrl+J, जे किसका पहला लेटर आता है? जस्टिफाई का, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। जस्टिफाई करना है आपको पैराग्राफ को तो Ctrl+J दबाना होगा। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एल का मतलब लेफ्ट अलाइन, आर का मतलब राइट अलाइन और ई का मतलब क्या है? सेंटर अलाइन करना। Ctrl+E सेंटर अलाइन के लिए काम में आता है। पेज अप, पेज अप समझ में आ रहा है, आगे जाना। पेज डाउन, पीछे जाना। ठीक है, तो पेज डाउन का मतलब है एक पेज पीछे जाना, पेज अप का मतलब है एक पेज आगे जाना। Ctrl+D, Ctrl+D है फॉन्ट विंडो खोलना। Ctrl+D क्या है? फॉन्ट विंडो खोलना। Ctrl+Return, ये आता है पेज ब्रेक करने के लिए। कोई भी पेज आपको यूज कर रहे हो किसमें? MS वर्ड में, तो यदि पेज ब्रेक करना है आपको तो Ctrl+Return दबाना होगा। Alt+Underline, ये काम में आता है संबंधित मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए Alt+Underline काम में आता है। ठीक है, अब एक बार हम जल्दी से इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। Ctrl+E इंपॉर्टेंट है, सेंटर अलाइन करने के लिए काम में आता है। ठीक है, Ctrl+D इंपॉर्टेंट है, फॉन्ट विंडो खोलने के काम में आता है। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट कौन सा है? इसके अलावा Ctrl+ आपको P याद रखना है प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, G याद रखना है विशेष पेज नंबर पर जाने के लिए, H याद रखना है रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, ये तीनों आपको ज़रूर याद रखने हैं। इसके अलावा Ctrl+W याद रखना है आपको डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है
कंट्रोल प्लस जेड और बाई। कंट्रोल प्लस जेड काम में आता है अंडू के लिए, कंट्रोल प्लस बाई काम में आता है रीडू के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है। बाई रीडू करने के लिए, उसके बाद में क्या आता है जेड, जेड का मतलब अंडू करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।